हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं तैयारी को आगे उस प्रोसेस को बहुत आगे तक लेके गए होंगे जो कहीं ना कहीं आपको सीजीएल और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल को क्लियर करवा सकता है। अब क्योंकि सीजीएल देखें, सीजीएल का नोटिफिकेशन डिले होगा, लेकिन जिस तरह एनटीपीसी आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है और उसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट वो कहीं ना कहीं आपके सामने 5 जून से और 20 जून के आसपास इसका एग्ज़ाम है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे उसकी डेट लगभग 5 जून से 20 जून के आसपास, जितने भी सोर्सेज हमारे पास कलेक्ट हो पाए हैं डाटा, एग्जाम कब कब हो सकता है उसके बेसिस पे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का दे रखा है, फॉर्म फिल कर रखा है, तो आपका 5 जून से 20 जून के आसपास एग्जाम है। तो लगभग आपके पास मई और जून, मई केवल, अप्रैल तो 1 अप्रैल और मई, देखिए इन चीज़ों से जब आपके सामने ये भी सामने आया कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन वो डिले होगा, अब वो कितना डिले होगा वो भी पॉइंट है। दूसरा कि तैयारी उसकी और एनटीपीसी की डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती। और इसका एग्जाम आपको ये पता है, जीएस 40 मार्क्स का, मैथ 30 मार्क्स का, रीजनिंग 30 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के हैं और 90 मिनट, यहाँ पे आपको 90 मिनट मिलते हैं, जबकि यहाँ पे सीजीएल लेवल में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन 60 मिनट मिलते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है, देखिए पेपर में आपको टाइम ज़्यादा दिया है तो कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा सा अप होगा, क्योंकि जीएस नहीं, वहाँ पे इंग्लिश नहीं है। बाकी जीएस का सबसे ज़्यादा रोल है यहाँ पे 40 मार्क्स का। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, वो कहीं ना कहीं 25 जून से 20 जुलाई के आसपास तक। तो ये दो जून और जुलाई जो कहीं ना कहीं ऑक्युपाई कर लिए हैं सारी डेट्स, तो सीजीएल का एग्जाम तो आप ये मान सकते हैं इसमें नहीं होगा। अब क्योंकि जो हम एनटीपीसी की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट क्या है जो सीजीएल में थे वो एनटीपीसी में भी है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, लगभग 57 लाख के आसपास जो ग्रेजुएट लेवल के हैं फॉर्म फिल हो पाए हैं, और जबकि वैकेंसी लगभग केवल 8000 के आसपास है। यहाँ पे स्टेशन मास्टर लगभग देखिए 994, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732, वो आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार हम मेंशन कर देते हैं। और पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी वो भी बता देते हैं, किस ग्रुप के लिए कितनी थी। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507 और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 के आसपास, और सबसे कम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब क्योंकि देखें ये तो ग्रेजुएट लेवल का है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में तो शायद 65 लाख के आसपास फॉर्म है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से 3 साल के लिए क्या दिया था, उनकी एज में छूट दिया था, इसलिए वह फॉर्म की संख्या भी क्या है, ज्यादा है। तो कंपटीशन वहां से ज्यादा है। दूसरा टाइमिंग देखें 90 मिनट है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो। तीनों में पोर्शन में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस है, 40-30-30 उसी बेसिस पे। मैथ्स 30 नंबर का, जीके 40 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की। अब लेवल की बात करूं तो देखें लेवल 6 और लेवल 5 कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जो 2025 के 24 में जो नोटिफिकेशन आया था उससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसकी बात करूं तो यहां पे लगभग मिनिमम 74 थी लेवल 6 के लिए, और लेवल 5 के लिए लगभग 65 मिनिमम। ये 65 है, ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 74 65 लेवल 5 लेवल 6। अगर आप भी चाहते हैं कि अब की बार जो कहीं ना कहीं सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई हो और दूसरे सीबीटी सेकंड में कहीं एंट्री हो, तो आपको कहीं ना कहीं इतने मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे। और ये मार्क्स देखें कितने हैं, 74, मतलब। तो अगर आपको भी उन पॉइंट्सों को, क्योंकि सीजीएल की तरफ से अब थोड़ा सा आपको डाइवर्ट होना है एनटीपीसी में, और आपको मॉक लगाने हैं,
आपने तैयारी तो कर रखी, बस केवल थोड़ा सा डायवर्जन है और उस तरह से घुमाना है आपकी तैयारी को। तो इसलिए जिन बच्चों ने मॉक देने स्टार्ट कर दिए हैं, तैयारी को एक अच्छी दिशा की ओर लेके गए हैं, वो जरूर कमेंट्स करें कि क्या आपकी बार सीजीएल अगर लेट हो जाता है ज़्यादा तो क्या उनको एनटीपीसी एक सही विकल्प है।